तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बच्चों आज के इस क्लास में मतलब बेसिकली इस चीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म जिन्होंने भर दिया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म को भरते वक्त ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उन चीजों को डिस्कस करूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को डेट जरूर पता होनी चाहिए कि कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहीं आपकी डेट मिस ना हो जाए। तो फॉर्म को टाइम टू टाइम जरूर भर दीजिएगा, लास्ट समय का इंतजार मत कीजिएगा। टाइम अपने ही समय पर जो आपका टाइम है उसी पर आप फिल जरूर कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को डेट बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। बच्चों अगर आपको डेट के बारे में बताऊं तो आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, जो हम फॉर्म भर रहे हैं, वो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की डेट है। वैसे तो डेट आपके पास है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप फॉर्म जरूर भरें, है ना, लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लास्ट डेट कितनी है? 16 अक्टूबर है, हमें पता है 11:59 PM से पहले है। इसके अलावा बात लेकर चलूं तो भाई ठीक है, लास्ट डेट वगैरह मैंने सब कुछ चीजें मेंशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात लेकर चलूं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 15 दिसंबर है, जो रिवाइज कर दिया गया है अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके थ्रू। तो 15 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है, सीटेट का एग्जामिनेशन है, और उसके पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों बातें आपको पता है। अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनके दिमाग में रखो। पहली बात, आप मोबाइल नंबर जो भी डालते हो तो याद रखिए मोबाइल नंबर अपने पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी किसी का मोबाइल नंबर मत डालिएगा। आप मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ अपना यूज कीजिएगा। ताकि क्या होता है, कई बार जब आप रीअप्लाई करते हैं या किसी चीज में आपको कोई मेल डालना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आप अपने से करोगे तो आप पर सारे के सारे मैसेजेस आएंगे और वो कोई मैसेजेस मिस नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना मोबाइल नंबर ही इस्तेमाल करें, किसी और का मोबाइल नंबर यूज ना करें, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, उन सब नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिलते रहें। तो आप जब भी मोबाइल नंबर कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ अपना डालिएगा, किसी और का मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा। इसी तरीके से अगर आप ईमेल आईडी भी डाल रहे हो तो ईमेल आईडी भी किसी और की यूज मत कीजिएगा, अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा। और ईमेल आईडी डालना ना भूलें, ना ही ऐसा कि अपनी मनगढ़ंत कोई भी ईमेल आईडी डाल दी। जो आपकी प्रॉपर, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप यूज करते हैं, उसी ईमेल आईडी का यूज कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 10th क्लास की मार्कशीट याद रखिएगा, 10th क्लास की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर जो भी चीजें आपको दी गई हैं, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपका एड्रेस हो, ठीक है जी, चाहे वो फादर्स नेम हो, चाहे वो मदर्स नेम हो, जो भी आपके में है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये सारी की सारी चीजों को आप अभी से ही चेक करके चलिएगा। इन सब में कोई भी गलती ना हो। अगर कोई गलती है तो उसको पहले से ही करेक्ट करा लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात बता दूं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी मैच करनी चाहिए आपकी आधार कार्ड से। तो अगर आपके आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनके साथ अगर ये मैच नहीं कर रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, और ऐसा मत करिएगा, इससे आपका रिजेक्शन हो जाए। आप ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीजें एकदम टाइम टू बिल्कुल एक एक करके मैच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर मैच नहीं होगी तो वह बाद में आपको लिए क्रिएट करेगी प्रॉब्लम। इसलिए अभी से अगर करेक्शन है, अगर आपको आधार कार्ड में लग रहा है कि मेरी गलती है चीज, 10th क्लास में मेरा कुछ और नाम लिखा था, अभी कुछ ना और नाम लिखा है, फादर्स नेम कुछ और था तो अभी कुछ और है, तो उन सबके करेक्शंस आप अभी से करा के चलिएगा ताकि बाद में आपको समस्या ना हो और बाद में आपको सारी चीजें सही मिले। 12th क्लास की मार्कशीट में भी इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा, लेकिन 10th क्लास की मार्कशीट से ही सब कुछ मैच होता है, इसलिए 10th क्लास की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की बीएड वगैरह की भी सारी चीजों को भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि भाई जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक ही फॉर्म डालिएगा। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा फॉर्म कर दिए कि भैया चलिए डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, ऐसा मत करिएगा। तो फॉर्म डाल रहे हो आप तो एक ही फॉर्म अलाउड है, एक ही फॉर्म डालिएगा और पूरे दिमाग से डालिएगा, ठीक है। अगर आप साइबर कैफेज में बैठ के डलवा रहे हो फॉर्म तो अपने सामने पूरे एक एक इंफॉर्मेशन को चेक करते हुए, एक एक डेटा को चेक करते हुए, ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। मेरे कहने का मकसद यह है कि कहीं भी फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो छोटी से छोटी, जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सके या हमें बाद में जाके उसके एरर करेक्शन के लिए जाना पड़े कि भैया जी हमें फॉर्म में करेक्शन। हालांकि फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आपकी डेट आएगी और आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप दोबारा से उसके लिए चीजें करो। तो आप एक ही फॉर्म भरिएगा। दूसरी बात, फीस सबमिशन
जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप फीस को मिस कर दे और आप बोलें कि सर मैं फीस बाद में सबमिट कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ फॉर्म ये कर देता हूं। ऐसा नहीं होता, आप फॉर्म की फीस का भी सबमिशन कीजिएगा और उसके बाद में आपको कुछ डेटाज मिलेंगे, डेटा आपको मिलेंगे, जैसे एप्लीकेशन आईडीज वगैरह आपको प्राप्त होंगी। वो सब एप्लीकेशन आईडीज वगैरह वो सब आप बहुत अच्छे से संभाल के रखें, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, अपने पास रखें ताकि चीजें मिस ना हो। तो आप इस चीज को भी अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा आप लोग इसका प्रिंट भी निकलवा के अपने साथ रख सकते हो, आप प्रिंट आउट भी इसका ले लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन बनी रहे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब तो आपको वो सब चीजें रखनी ही है अपने पास में। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं भाई चलिए ठीक है फॉर्म भर दिया चलो चल गया, लेकिन एप्लीकेशन आईडी अपने साथ जरूर रखें। ईमेल आईडी इसी प्रकार से, ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म में भरी थी वो ईमेल आईडी याद रखें। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि हमने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी और फिर उसके बाद उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो वो ऐसा काम कोई ना करें जिसमें कोई चीज मिस हो जाए, तो उन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फॉर्म में देखो तो हमने आपसे डिस्कस कर ली है। आप नीचे की तरफ एक इंफॉर्मेशन दी गई है, देखो द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज एंड एडिटेड। अगर आपने कोई डिटेल्स भर दी है अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म में, मतलब जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो, और उसके अंदर कोई भी चीज डिटेल चेंज नहीं की जा सकती है, ना ही एडिट की जा सकती है, इन दोनों में से कोई चीज नहीं की जा सकती जब तक, अगर आपने एक बार फीस भर दी है तो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फीस सबमिशन कर दिया है, फीस भर दी है, तो इसके बाद आपको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, ना ही उसमें एडिट करने को मिलेगा, ना ही कुछ चेंजेस करने को मिलेगा। साथ ही साथ हाउएवर द फैसिलिटी ऑफ करेक्शंस इन द पर्टिकुलर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसमें समझना मेरी बात को। हालांकि कुछ चीजें आपको करेक्शन करने को मिलेंगी, लेकिन एक्सेप्ट किसमें गलती फिर भी ना करें, किसमें, आप सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो भाई सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का ध्यान रख लीजिएगा, जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं वो उसके करेक्शन के बाद में भी चेंज नहीं होनी है। तो उसको आप अभी से ही ध्यान रखिएगा कि किसकी तरफ भर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि हमें जाना कहीं और था, हम जा कहीं और रहे हैं इसलिए कि दी, ठीक है। तो ये सब चीजें, और वो भी कब पोर्टल पे अवेलेबल होगी, कुछ टाइम बाद, जिसके बारे में सीटेट आपको बता देगा कि भैया जी कब होगी अवेलेबल, कब नहीं होगी। लेकिन फिर भी सिटी नेम आप उसमें भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, बाकी में करेक्शन कर पाओगे हालांकि, लेकिन उसके लिए अलग से डेट आएगी। जब आप फॉर्म सबमिशन कर रहे हो कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलो। वो कौन कौन सी बातें हैं, आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। जब आप फोटोज और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही रखें, पीएनजी वगैरह में ना रखें। आप हमेशा जेपीजी फॉर्मेट में ही उनको चेंज करें। ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, अगर आपके पास कोई और उसमें है तो आप उसको चेंज जरूर कर लीजिएगा, फॉर्मेट में है तो चेंज जरूर कर लीजिएगा। साइज का ध्यान रखें, ये 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। जनरली जब हम स्कैन करते हैं अपने फोटोग्राफ्स को, खींचते हैं तो हमारे फोटोग्राफ्स बड़े होते हैं साइज में, जनरली उनको स्कैन करते हैं तो स्कैन के साइज छोटे होते हैं। लेकिन अगर आपने फोटोज वगैरह खींचे हैं, उनका डेटा है, तो आप उनको कंप्रेस करके उनको छोटा जरूर कर लें, क्योंकि ये 10 से लेकर 100 केबी के बीच में ही पर्टिकुलरली रहना चाहिए। इमेज की डायमेंशन ध्यान रखिएगा, ये भी आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से कई सारे हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। गूगल पे जब आप सर्च करोगे ना तो आपके बहुत आसानी से इमेज करेक्शन वाले मिल जाएंगे। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप सिग्नेचर ले रहे हो उसको भी आप स्कैन करें, कोशिश करें, और ये 3 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। और इसकी डायमेंशन भी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में ही इसकी भी डायमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये भी इसके अंतर्गत ही हो, ऐसा ना हो कि इसके बाहर जा रही हो। एक और इंफॉर्मेशन देखिएगा, कैंडिडेट शुड एंटर हिज पर्टिकुलर्स, जैसे नाम बताना है, फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, वो सारी की सारी क्लास 10th सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कहा कि हमारे क्लास 10th में ये लिखी हुई थी और हम इस तारीख को पैदा हुए थे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ लोग डेट कुछ और लिखवा दिया करते थे, तो ऐसा काम मत करिएगा। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट डली हुई है, जो फादर्स नेम है, जो मदर्स नेम है, वही आप पर्टिकुलर एंटर करें, कोई और नाम ना पुट करें, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, तो आपको सारे के सारी इन चीजों को देखना है। प्लीज नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट फॉर ऑनलाइन करेक्शन ओवर। जब ऑनलाइन करेक्शन देखने को मिलेगा और ऑनलाइन करेक्शन की डेट आएगी तो आप ऑनलाइन करेक्शन कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद में कोई आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा। तो उस चीज के बारे में भी ध्यान रखें, उसके बाद में भी आपको कुछ चीजें नहीं मिलने वाली है।
चलिए, वैलिडिटी की बात, ये तो आप जानते ही हैं कि भाई सीटेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए कोई एज तो है नहीं, आप कभी भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है जी। एक बात और आप लोगों को पता है, सीटेट जो है, सीटेट आप देते हैं तो आपका जो भी अच्छा स्कोर हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सीटेट आप कितने बार दे रहे हो, कितने बार भी दे सकते हो। सीटेट के देने के लिए भी कोई वैलिडिटी नहीं रखी गई है, सब चीजें वैलिड है, बस आप अच्छा स्कोर कार्ड जो आपका हो आप उसे दे सकते हैं। इस तरीके से लिखा गया है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक for acquire CTET certificate. A person who has qualified CTET may also appear to improving his score. तो वो बार बार एग्जामिनेशन दे सकता है ताकि अपने स्कोर को इंप्रूव कर सके। तो बच्चों, सीटेट के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, गलतियां मत कीजिएगा। जहां जहां चीजें आप जब फॉर्म पढ़ते हो तो फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा। आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको उसमें भी कोई इशू है तो आप उसको भी नीचे की तरफ जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका बॉक्स में आपके आंसर्स दे पाऊं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू हो रहा है तो उन चीजों को भी देखते रहिएगा। क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, आप क्लासेस जरूर लें, है ना। आज हमारी साइंस की क्लास है, उस क्लास को भी जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को, है ना। मिलते हैं अपने क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।